आपको पता है, आपके घर की एक छोटी सी बात जो आप मजाक में किसी रिश्तेदार को बता देते हो, वही बात कल आपकी इज्जत, शांति और रिश्तों को तोड़ सकती है। आज मैं आपको वो 5 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने बता दी तो समझो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी मुश्किल बना ली। 1, घर की लड़ाई झगड़े। घर में पति पत्नी में बहस हो गई, सास बहू में बात बिगड़ गई और आपने फोन उठाकर रिश्तेदार को बता दिया। बस यहीं से आपकी इज्जत बाहर जाने लगती है। आज वो सुनते हैं, कल वही बात दूसरों को मसाले लगाकर सुनाते हैं। 2, पैसे की तंगी या उधार। घर में पैसों की दिक्कत चल रही है। ये बात रिश्तेदारों को पता लगते ही वो आपको मदद नहीं बल्कि कमजोर समझने लगते हैं। फिर हर मौके पर ताना, मजाक और नीचा दिखाना शुरू हो जाता है। 3, घर की अंदरूनी प्लानिंग। नया घर लेना है, जमीन खरीदनी है, दुकान खोलनी है। ये बातें तब तक राज रखो जब तक काम पक्का ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते। 4, बच्चों की कमजोरी। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, किसी आदत से परेशान है। ये बातें रिश्तेदारों को मत बताओ, क्योंकि वही बातें बाद में बच्चे को हीन भावना में डाल देती हैं। 5, अपनी असली परेशानी। आप अंदर से कितने टूटे हो, कितनी टेंशन में हो, ये हर किसी को बताना समझदारी नहीं है। कुछ लोग आपकी हालत सुधारने नहीं बल्कि आपकी हालत का तमाशा देखने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपने घर के अंदर का संसार दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें दिल और दीवारों के बीच ही अच्छी लगती हैं। जब आपकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी होती है, चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, तब कुछ लोग अचानक बहुत फिक्र करने लगते हैं। पूछते हैं, क्या हो गया, सब ठीक तो है? लेकिन जैसे ही आप मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ते हो, सफल होते हो, वही लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अब कमाते कितना हो। अजीब बात यह है कि ऐसे सवाल अक्सर दोस्त नहीं पूछते। ये वो लोग होते हैं जो बिना बुलाए घर आ जाते हैं, मीठी बातें करते हैं और लौटते समय आपके दिल में अनजानी सी बेचैनी छोड़ जाते हैं। ये वही रिश्तेदार होते हैं जिन्हें आपके आंसुओं का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन आपकी तरक्की की एक एक गिनती याद रहती है। कृष्ण ने बहुत पहले कहा था, कुछ बातें अगर गलत इंसान को बता दी जाएं तो इंसान जिंदगी भर पछताता है। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने रिश्तेदारों से नहीं छुपाया तो वो आपकी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ये वीडियो कोई मजाक नहीं, एक चेतावनी है। अंत तक देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम वो सच बताते हैं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कमाई की। आप जितना ज्यादा बताओगे उतनी ही ज्यादा तुलना और जलन पैदा होगी। आपकी कमाई असल में आपकी मेहनत, आपकी रातों की नींद और आपके संघर्ष का नतीजा है। लेकिन कुछ रिश्तेदार इसे आपकी सफलता नहीं बल्कि अपनी औकात नापने का पैमाना बना लेते हैं। अगर आपने हल्के में कह दिया कि महीने के 40 से 50 हजार कमा लेते हो, तो अगली मुलाकात में सुनने को मिलेगा, हमारे बेटे को तो पहली नौकरी में ही इससे ज्यादा मिल गया। और अगर गलती से ये कह दिया कि लाख के आसपास कमा लेते हो, तो फिर मीठी आवाज में फरमाइशें शुरू, भाई थोड़ा उधार मिल जाता। तो सच ये है कि रिश्तेदार आपकी कमाई पर खुश नहीं होते। या तो अंदर ही अंदर जलते हैं या फिर आपकी जेब पर नजरें टिक जाती हैं। इसीलिए कृष्ण की बात याद रखो, धन और बुद्धि जितनी गुप्त रखोगे उतनी ही सुरक्षित रहेगी। याद रखना, जब आपकी जेब की गिनती किसी और की आंखों में उतर जाती है तो आपके घर का सुकून धीरे धीरे आपसे उधार लिया जाने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कमाई की बातें कम से कम लोगों तक ही सीमित रखो। जितना कम बताओगे उतनी ज्यादा शांति पाओगे। प्यार दिल से जुड़ता है लेकिन अक्सर टूटता है दूसरों की जुबान से। जैसे ही आपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आपको किसी से सच्चा लगाव है, अगले ही दिन सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। कौन है, कहां की है, घर परिवार क्या करता है। धीरे धीरे आपका रिश्ता मोहब्बत नहीं पूछताछ बन जाता है। हर मुलाकात पर शक, हर खुशी पर सवाल और हर मुलाकात को बदनाम करने की कोशिश। रिश्तेदारों की नजर में प्यार कम और समाज ज्यादा होता है। नाम, जाति, ओहदा सब तौला जाता है। और अगर कभी रिश्ता टूट गया
तो सबसे पहले खुश होने वालों में वही लोग होते हैं। इसीलिए अपने दिल के रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचा कर रखो, वरना तुम्हारे प्यार से पहले लोग ही ब्रेक लगा देंगे। जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा वही होता है जब आदमी मुश्किलों से लड़ रहा होता है, जब जब रातों की नींद गायब होती है और आने वाला कल डराता है। गलती तब होती है जब हम अपने पुराने दर्द की कहानियां हर किसी को सुना देते हैं। वे कभी ये नहीं पूछते कि तुम कैसे खड़े हुए, बल्कि कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी तकलीफ उनके लिए प्रेरणा नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। और चाहे आज आप कितनी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाओ, वे कल की गरीबी आज भी याद दिलाते रहेंगे। इसलिए अपने संघर्ष की कहानी सिर्फ उन्हीं को सुनाओ जो आंसुओं की कदर करना जानते हो। बाकी लोगों से अपने बीते हुए दर्द को संभाल कर रखो। हर घर में कभी ना कभी मनमुटाव होता है, पति पत्नी में, माँ बेटे में, भाई बहन में। ये छोटी छोटी दरारें माफी और समझ से भर जाती हैं, लेकिन एक भूल इंसान को बरसों तक पछताने पर मजबूर कर देती है। अपने घर की बातें बाहर पहुंचाना। आप बस इतना कहो कि आज घर में खाना नहीं बना, और वही बात बाहर जाकर बन जाती है। इनके यहां तो माँ बेटे की बातचीत ही बंद है। पत्नी से हल्की बहस हुई और शादी में ताना सुनाई देता है। आज भी गुस्सा वैसा ही है क्या? जो बातें आपके घर की दीवारों तक सीमित रहनी चाहिए, वही दूसरों की जुबान में लाउड स्पीकर बन जाती हैं। नया काम शुरू करना हो, नौकरी बदलनी हो, जमीन खरीदनी हो या शादी का फैसला लेना हो, जब तक बात पक्की ना हो, जुबान पर ताला लगाकर रखो। क्योंकि ज्यादातर लोग आईना नहीं होते जो सच्चाई दिखाएं, वे वो धूल होते हैं जो आपकी राह पर उड़ती है। जब दिल बहुत भारी होता है, तब इंसान सोचता है किसी अपने से बात कर लूं, शायद हल्का महसूस हो। लेकिन कई बार सामने वाला आपके आंसुओं को भावना नहीं, खबर समझ लेता है। फिर चाय के साथ आपकी हालत का विश्लेषण चलता है। ज्यादा सोचता है, दिमाग ठीक नहीं लगता, शादी मुश्किल हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी कमजोरी हर महफिल का विषय बन जाती है, और वही दर्द आने वाले मौकों पर आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसलिए अपने दिल का बोझ सिर्फ उन्हीं जगहों पर उतारो जहां उसे संभालना आता हो। हर मुस्कुराता चेहरा मरहम नहीं होता। कुछ लोग तो बस नमक ढूंढते हैं। जब इंसान खुद को छोटा बताने लगता है, तो दुनिया उसे और भी छोटा बना देती है। फिर वही बातें सालों तक उसके कानों में गूंजती रहती हैं। रिश्तेदार आपकी बातों को दिल से नहीं सुनते, वे उन्हें अपने घमंड की सीढ़ी बना लेते हैं। एक ने बड़ी डिग्री कर ली, दूसरे की नौकरी मामूली है। बस यही तुलना हर शादी, हर कार्यक्रम में आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप जितनी बार खुद को कम आंकते हो, उतनी ही बार वे आपको गिनाकर नीचा दिखाते हैं। इसीलिए अपनी कमतर सोच कभी उनके सामने मत खोलो। वहां से सलाह नहीं, ताने ही मिलते हैं। आपने किसी जरूरतमंद की मदद की, किसी दोस्त को वक्त पर सहारा दिया, उस पल दिल को सुकून मिलता है। लेकिन वही बात अगर रिश्तेदारों तक पहुंच जाए, तो आपकी दरिया दिली भी दिखावा बन जाती है। कभी कहते हैं अब इसे लोगों पर पैसे उड़ाने का शौक हो गया है, कभी कहते हैं नाम कमाने के लिए करता है। अच्छाई जब गलत जगह पहुंच जाए, तो सबसे पहले वही बदनाम होती है। इसलिए आपने किसे क्या दिया, इसे अपने दिल तक ही सीमित रखो। हर इंसान के अंदर एक ऐसा कोना होता है जहां वह सबसे नाजुक होता है। कोई भावनाओं से टूटा है, कोई आत्मविश्वास से, कोई बीते दर्द से। हम सोचते हैं कि किसी अपने को बताने से मन हल्का होगा, लेकिन कई बार वही कमजोरी कल आपकी पहचान बना दी जाती है। इसलिए अपनी सबसे कमजोर बात उन्हीं से साझा करो जो उसे संभालना जानते हो। जिस दिन आपने अपनी अंदर की सबसे नाजुक बात किसी रिश्तेदार को बता दी, उसी दिन आपने अपनी ढाल खुद उतार दी। फिर किसी बहस में वही शब्द तीर बनकर लौटते हैं, तुम तो वैसे भी अंदर से कमजोर हो। जो दर्द आपने भरोसे में बांटा था, वही आपकी पहचान बना दी जाती है। इसलिए अपनी सबसे कमजोर बात उन्हीं तक सीमित रखो जो सच में संभालना जानते हो। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मरहम नहीं होता। हर इंसान अधूरा होता है। किसी को देर से उठने की आदत है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई टाल मटोल करता है। आपने हल्के में कह दिया कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और कल वही बात फैल जाती है।
इसे तो 10 बजे से पहले होश ही नहीं आता। आपकी छोटी सी कमी पूरे समाज में आपके नाम के साथ चिपका दी जाती है। चाहे आप बदल जाओ, लेकिन आपकी पुरानी छवि पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अपनी आदतों की सर्जरी उन्हीं से कराओ जो सच में सुधार चाहते हों। बाकी जगह ये बातें मजाक बन जाती हैं। हर दिल में कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो आज पूरे नहीं हुए। कोई कुछ अलग बनना चाहता है, कोई दूर जाना चाहता है, कोई अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये सपने गलत कानों तक पहुंचते हैं, पहले हंसी आती है, फिर वही हंसी दूसरों तक पहुंचाई जाती है और धीरे धीरे आपके सपने आपकी हिम्मत नहीं, आपकी कमजोरी बना दिए जाते हैं। इसीलिए अपने ख्वाबों को शोर में नहीं, खामोशी में पालो, क्योंकि हर कोई उड़ान देखने नहीं, पंख नोचने आता है। जब आप अपने अधूरे सपनों के बारे में बोलते हो तो पहली आवाज अक्सर हंसी की होती है। तू ये करेगा, तेरे जैसे तो हजारों देखे हैं। और धीरे धीरे वो सपने जिन्हें आपने दिल से पाला था, मजाक का सामान बना दिए जाते हैं। जो ख्वाब आपको रातों को जगाए रखते हैं, वही दूसरों के लिए हंसी की बात बन जाते हैं। असल में लोग आपके सपनों से नहीं, आपके हौसले से घबराते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए अपने सपनों को तब तक खामोश रखो जब तक वे सच न बन जाएं। अधूरे ख्वाब भीड़ में शर्म बन जाते हैं, लेकिन पूरे हो जाएं तो वही लोग कहते हैं, हमें तो पहले से भरोसा था। अब खुद से एक सवाल, इन सारी बातों में से कितनी बातें आप अब तक दूसरों के सामने खोल चुके हों? और जब आपने बताया तो सामने वाले के चेहरे पर जो मुस्कान आई, क्या वो सच में आपके भले की थी? अक्सर वो मुस्कान आपके हालात को तौलने और आपकी कीमत तय करने की चाल होती है। रिश्ते तब तक सुरक्षा देते हैं जब तक आप खुद को संभालना जानते हो। एक छोटी सी चूक और वही रिश्ता बोझ बन जाता है। अगर आप खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया भी आपको सस्ते में ही लेगी, लेकिन अगर आप खुद को कीमती मानोगे तो लोग भी आपको संभाल कर रखेंगे। जैसे साधारण पत्थर को लोग ठोकर मारते हैं और हीरे को संभाल कर रखते हैं, वैसी ही कीमत आपको मिलती है जैसी आप खुद तय करते हो। इसीलिए सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना, सोचो, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। और इस बात को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी अपनी हर कमजोरी और हर राज गलत जगह खोल देता है। जब भीतर हर कोना अंधेरे में डूब जाता है, बाहर की दुनिया ठंडी दीवार जैसी महसूस होती है और आवाजें कहीं खो सी जाती हैं, तब मन पूछता है, क्या अब रुक जाऊं? लेकिन वही पल यात्रा की शुरुआत होता है। जहां आंखें रास्ता नहीं खोज पाती, वहां आत्मा तुम्हें दिशा दिखाती है। जहां उम्मीद टूटती है, वहीं आत्मा कहती है, ठहरो नहीं। शरीर थक सकता है, मन लड़खड़ा सकता है, लेकिन चेतना कभी हार नहीं मानती। कई बार संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। विचारों की आंधी चलती है, आत्मसंदेह की आग जलती है और निर्णय तेज तलवार की तरह चुभते हैं। यही पल सबसे पवित्र युद्ध होते हैं, जब आत्मा अपने असली स्वरूप से टकराती है। जो टूट रहा है वह दरअसल बन रहा है, जो बिखर रहा है वह नए आकार की तैयारी कर रहा है। हर गहराई एक नई ऊंचाई की शुरुआत है, हर पतन नए शिखर की नींव। एक बीज भी मिट्टी में दबता है, अंधेरे में दम घोंटता है, तभी वह अंकुरित होता है, जड़ें जमाता है और समय पर पेड़ बनकर खड़ा होता है। जीवन भी इसी तरह है, गिरना जरूरी है ताकि उठना सीखा जा सके। जो खो गया वह सबक है, जो बचा है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का पुरस्कार है। जब विकल्प खत्म हो जाएं, भीतर से नई दिशा जन्म लेती है, जिसे अंत समझो वह असल में नया आरंभ है। अकेलापन कभी डरावना नहीं, वह उस शक्ति की गोद है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध होता है। जो तुम्हें नहीं समझ पाए वे दोषी नहीं। तुम्हारा रास्ता सबके लिए नहीं लिखा, हर आत्मा की यात्रा और लय अलग होती है। साहस ही तुम्हारा अस्त्र है। असफलता अंतिम सत्य नहीं, वह सिर्फ उस सीढ़ी का हिस्सा है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। जब लोग तुम्हें तोड़ने लगें, समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण पल रहा है। सत्य शोर नहीं करता, वह मौन में बोलता है। तुम्हारा मार्ग पहले से तय है, बस तुम्हें चलना है। इसलिए मत घबराओ, आत्मा से जुड़ो, मौन में सुनो और हर कठिनाई को नई ऊंचाई की तैयारी समझो। हर दुख, हर गिरावट, हर कठिनाई एक नया अध्याय है।
कभी किसी एक पल को देखकर अपने पूरे भाग्य का फैसला मत करो। समय बदलता है, हालात पलटते हैं, और वही तुम हो जो हर बार फिर से खड़ा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरे, बल्कि यह कि हर बार उठे और पहले से ज्यादा मजबूत बने। भरोसा उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी बुझता नहीं। जब लगता है कि अब और नहीं हो सकता, वही पल तुम्हारे भीतर छुपी ऊर्जा को बाहर लाता है। रास्ता दिखाई दे या ना दे, अगर भीतर चलने की जिद बाकी है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। हर पत्थर, हर बाधा तुम्हें आकार देने आई है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर धड़क रही है वही सृष्टि का स्रोत है। जब रास्ता नहीं दिखे, बैठो, शांत हो जाओ और भीतर झांको। उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। जहां दुनिया कहती है खत्म हो गया, वहीं आत्मा कहती है अभी शुरुआत है। हर बार जब तुमने खुद को कमजोर समझा, उसी क्षण तुम्हारे भीतर सोई शक्ति उठती है और अपनी जगह लेती है। बाहरी दुनिया बार बार बताएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा मौन एक दिन उस पूरी भीड़ को जवाब बन जाएगा। कभी किसी की नजरों से खुद को मत देखो। बाहरी रूप सिर्फ सतह है, असली तेज तुम्हारे कर्मों में छुपा है। जब भी तुमने दिल से पुकारा, जीवन ने जवाब दिया। वह जवाब शोर में नहीं, तन्हाई के सबसे गहरे कोने में आया। चोट, आंसू, टूटा हुआ रिश्ता, सब एक उद्देश्य लेकर आता है। किसी मोड़ को अंत मत समझो। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सीधा रास्ता नहीं, बल्कि ऊंचाई की शुरुआत होती है। वही ऊंचाई जहां तुम्हारे पंख खुलते हैं और तुम उड़ना सीखते हो। डर सिर्फ भ्रम है, और यह तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। लेकिन जैसे ही तुम खड़े होते हो, भीतर की रोशनी उस डर को जला देती है। तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कई बार जो अनमोल होता है वह सबकी समझ में नहीं आता। तुम्हें जैसे बनाया गया है वैसा बनने के पीछे कोई संयोग नहीं, यह एक योजना है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, वहीं से नया अध्याय शुरू होता है। जो अभी भी चल रहा है वह गवाही है कि तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा अस्तित्व किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए है जो तुम्हें अभी पूरी तरह समझ नहीं आया। हर क्षण जो तुम्हें हार मानने की कोशिश करता दिखे, वही पल तुम्हें अगली छलांग की तैयारी कराता है। भीतर की शक्ति तभी बाहर आती है जब बाहरी दुनिया चुप हो जाए। इसलिए जब कोई रास्ता दिखाई न दे, खुद से जुड़ो। मन की थकान मिटाने के लिए आत्मा की आवाज सुनो। जो खो गया उसे बांधने मत दो। जो मिला उसने तुम्हें आगे बढ़ाया है, और जो बचा है वह तुम्हें उस मंजिल के करीब लाता है जिसे तुमने शब्दों में कभी नहीं मांगा, लेकिन आत्मा ने हमेशा जाना। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हारी ग्रोथ और गहराई के लिए था। हर आंसू जिसने गाल भिगोए, उसने अंत में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी लिखी। ईश्वर अधूरी कहानी नहीं छोड़ता, वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। यही मोड़ तुम्हें असली तुमसे मिलवाता है, बिना किसी मुखौटे और भूमिका के। दुनिया तुम्हें परिणाम से पहचानेगी, लेकिन सच्चा योद्धा तो उस सफर से बनता है जहां कोई नहीं जानता कि उसने कितनी कठिनाइयां सही। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है वह साधारण नहीं है। यह हजारों अनुभवों, हजारों चुनौतियों और हजारों क्षणों की तपस्या से उठी है। जब मार्ग का अंत दिखे, नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सांसों में इतना भर दो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे साहस की गाथाएं गुनगुनाएं। याद रखो, जीवन कभी खत्म नहीं होता, रास्ते कभी समाप्त नहीं होते। रुकते तो सिर्फ हमारे हौसले हैं। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा अस्त्र है, और भीतर की शक्ति तुम्हारे हर कदम को नई दिशा देती है। अगर तुम्हारा जीवन अंधेरों से घिरा हुआ लगे, तो समझो कि प्रकाश बहुत पास है। हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज उगता है, और तुम्हारे भीतर भी एक सूरज है जो तब उगता है जब दुनिया सोई होती है। जब तुम थक कर गिरते हो और फिर भी मुस्कुराते हुए उठते हो, वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हर वो दिन जब तुम्हें अकेला महसूस हुआ, दरअसल वह दिन था जब तुम्हारी आत्मा ने पहली बार तुम्हें थामा। जब कोई कंधा नहीं मिला, तब भीतर की चेतना ने तुम्हें संभाला। जो खो गया वह केवल बाहरी जीवन का हिस्सा था, जो बचा है वही असली पूंजी है।
तुम्हारा धैर्य, समझ और आत्मबल। जब हालात तुम्हें चुप कर दें, तब ईश्वर तुमसे बोलता है। जब संसार के द्वार बंद हो जाएं, आकाश स्वयं एक खिड़की खोलता है। अपने संघर्षों को कोसना मत, क्योंकि वही रहस्य है जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। अगर जीवन आसान होता तो तुम इतने मजबूत नहीं बनते। धीरे धीरे आने वाली चीजें ही सबसे गहरी सीख देती हैं। हर चोट, हर गिरावट तुम्हें बिखेरने नहीं बल्कि आकार देने आती है। टूटना हार नहीं, यह केवल निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी का दिया चाक पर घूमते हुए सुंदर आकार पाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें घुमा, छू और तोड़कर तुम्हें श्रेष्ठतम रूप में ढालता है। कभी भी रुकना मत। हर रुकावट के पीछे एक नई सीख छुपी होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है, जहां विचार टकराते हैं, फैसले जंग करते हैं और भय से स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ी जाती है। जो इस भीतर के रण को जीतता है वही सच्चा विजेता है। जब भीतर से स्पष्टता आती है तो बाहर की उलझनें खुद सुलझने लगती हैं। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, बाहर मत देखो, भीतर झांको। तुम्हारे मौन में भी एक पुकार होती है जिसे यह सृष्टि सुनती है। तुम जितना सरल बनोगे उतना ही करीब आओगे उस सच्चाई के जिसे पाने के लिए लोग जन्मों तक भटकते हैं। सच्चा मार्ग बाहरी दिशा नहीं, मन की स्थिरता है। जब तुम शांत हो जाते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। अपनी भीतर की लौ मत बुझने दो। वह दुनिया की हवा से कांप सकती है लेकिन बुझती नहीं। वही लौ एक दिन मशाल बनेगी और ना केवल तुम्हारा बल्कि औरों का भी अंधकार मिटाएगी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, तुम्हारा होना प्रेरणा है, तुम्हारा साहस प्रकाश बनेगा। इसीलिए खुद को कम मत समझो। जब तुम उठते हो, तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड को संदेश देता है कि कोई है जो हार नहीं मानता। हर बार जब बाकी सब थक कर बैठ जाते हैं, यदि तुम एक कदम और बढ़ा लो, वही तुम्हें बाकी सभी से अलग बनाता है। जीवन का माप सफलता से नहीं, तुम्हारे प्रयासों से होता है। सच्ची विजय बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब आत्मा जीतती है तभी शांति जन्म लेती है। भीतर उठते तूफान और बाहर की शांति बताते हैं कि आत्मा तुम्हें जगाने लगी है। ये तुम्हें उस सत्य की ओर बुला रही है जिसे जानने के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है, महत्व और प्राथमिकताएं नए रूप में आती हैं। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर गहराई तक जा चुकी होती हैं। जो लोग तुम्हें नकारते हैं अक्सर वे खुद नहीं जानते, इसलिए उनके शब्द अपने मूल्य का पैमाना मत बनाओ। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होता। यह उसी दीपक की तरह है जो अंधेरों में भी बुझता नहीं। जो अपनी रोशनी से ही खुद को साबित करता है, उसे किसी की अनुमति नहीं चाहिए चमकने के लिए। बस उस ऊर्जा को पहचानो जो भीतर धड़क रही है, जिसे अक्सर व्यस्तता में अनसुना कर दिया गया। हर बार जब किसी को खोया, तुमने खुद को थोड़ा और पाया। हर बार जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ गया, जीवन ने तुम्हारे करीब आकर बैठने की जगह बनाई। इसलिए कभी इन टूटनों को दुर्भाग्य मत समझो। ये वही पल थे जहां जीवन ने तुम्हें खुद से मिलवाया। जो चला गया उसका धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खाली किया ताकि कुछ और श्रेष्ठ आ सके। जो अब भी तुम्हारे साथ है उसे संभालो, वह तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। जीवन की हर उलझन किसी नए स्तर की कुंजी होती है। जब तुम डरते हो, दरअसल तुम्हारा विस्तार हो रहा होता है। पुराने डर, पुराने विश्वास, पुराने विचार, इन्हें छोड़ना ही नए जन्म की प्रक्रिया है। धैर्य आसान नहीं होता। यह उस योद्धा का कवच है जो बिना शोर के लड़ता है, जो दिखावा नहीं करता पर भीतर गहराई से संघर्ष करता है। वह हंसते हुए टूटता है ताकि किसी को उसकी पीड़ा महसूस ना हो। ऐसे लोग असली में अडिग होते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है भावनाओं को मौन में पालना और छोटों को अनुभव में बदलना। जो रुका था वह फिर बहने लगता है। समय स्थिर नहीं रहता। कितनी भी लंबी रातें क्यों ना हो, सुबह आती ही है जब तुम हार मानकर नहीं सोते, बल्कि अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हो। उम्मीद ही वह बीज है जो असंभव परिस्थितियों में भी जीवन की हरियाली लाता है। कभी खुद को दूसरों से कम मत आंकना, क्योंकि तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं, सिर्फ अपने कल के स्वरूप से है।
अगर आज तुमने खुद को थोड़ा और उठाया, थोड़ा और संवारा, तो तुम विजय हो। किसी मंच, किसी तालियों की जरूरत नहीं। सच्चा परिवर्तन अकेलेपन की तपस्या से होता है। जब भीतर कुछ सचमुच बदलता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। कभी जीवन हमें पूरी तरह टूटने के लिए ले जाता है, लेकिन वही टूटन हमें पुनः बनाने का अवसर देती है। जब हम बिखरते हैं, हमारे भीतर छुपे पहलू सामने आते हैं जो सामान्य दिनों में कभी प्रकट नहीं होते। यह बिखराव कोई अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ की पहली सीढ़ी है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो दिल की गहराई से निकला वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया तुम्हें बार बार बाहरी पहचान में उलझाएगी, लेकिन याद रखो, असली पहचान कोई नाम, कोई रूप, कोई उपलब्धि नहीं है। असली पहचान वह शांति है जो भीतर निरंतर बहती रहती है। जब सब कुछ छीन लिया जाए और फिर भी तुम मुस्कुरा सको, जान लो कि तुमने आत्मा को छू लिया है। वही मुस्कान तुम्हारा मुकुट है, तुम्हारी सबसे पवित्र उपलब्धि। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, सब तुम्हारे विशेष होने का प्रमाण है। इसलिए मत सोचो कि क्यों इतना सहना पड़ा। सोचो कि इसके बाद तुम्हारा कौन सा नया स्वरूप सामने आएगा। हर गहराई तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है। हर रात, हर अंधेरी स्थिति एक नए सवेरा की नींव बना रही है। कभी अपने भीतर उस छोटे स्वर में मत घुटो जो बार बार कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह स्वर तुम्हारा नहीं, वह केवल डर का प्रतिरूप है। असली तुम हमेशा आगे बढ़ता है, हर चुनौती के बावजूद। डर की आवाज आती है, उसे पहचानो पर उसे चलाने मत दो। भीतर उस शांत, स्थिर और सच्चे स्वर को सुनो जो कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। यही स्वर तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शक है। कुछ लड़ाइयां हम दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए लड़ते हैं। जहां तालियां नहीं बजती, सम्मान नहीं मिलता, पर अंत में तुम्हारा आत्मसम्मान भीतर एक दीपक बनकर जल उठता है। वही दीपक एक दिन तुम्हारा मार्ग बनाता है, उस रास्ते पर जिसे केवल तुम ही चल सकते हो। दूसरों से तुलना करना आत्मा का अपमान है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। प्रतीक्षा करनी पड़े तो करो, पर समझौता मत करो, क्योंकि जो सच्चा है वह देर से आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन को रोशन कर देता है। अपने सपनों की कद्र करो, भले ही दुनिया उन्हें ना समझ कहे, क्योंकि जिन आंखों में सपने बसते हैं वही भविष्य की चमक है। तुम्हारा हर क्षण एक बीज है, उसे या तो चिंता में दबाओ या विश्वास से सींचो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जब उलझन आए, ठहरो पर गिरो मत, मौन रहो पर डर मत। सच्चे मार्ग वही हैं जहां शोर नहीं होता, केवल आत्मा की गूंज सुनाई देती है। जिस दिन तुम खुद से भिड़ते हो, उसी दिन बाहर की दीवारें अवरोध बौनी लगने लगती हैं। संकल्प धीरे से दिल की देहरी पर दस्तक देता है और कहता है, अब समय है, अब रुकना नहीं। ऐसे क्षणों में जन्म लेती है वह शक्ति जो तुम्हें असंभव से परे ले जाती है। जब लोग तुम्हें अनसुना करते हैं, तब सृष्टि भीतर बोलना शुरू करती है। वह कहती है, तुम किसी की सराहना के लिए नहीं आए, तुम उस दीप शिखा की तरह हो जो बिना हवा के सहारे भी जल सकती है। तुम्हारा अस्तित्व किसी ताली या प्रशंसा का मोहताज नहीं, ये तो वह जल है जो सब कुछ समेट कर भी निर्मल रहता है। जब कोई ना देखे तब भी सत्य के साथ खड़े रहो, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। फूल देर से खिलते हैं, दुख कोई दंड नहीं बल्कि संवाद है तुम्हारे और तुम्हारे भीतर की शक्ति के बीच। यह पूछता है, क्या अब भी तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? और जब तुम हां कहते हो, तब पीड़ा भी रास्ता छोड़ देती है। यही पल है जहां आंसू भी गुरु बन जाते हैं और भीतर से तुम्हें धो डालते हैं। जो नहीं मिला वह इसीलिए नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कुछ और बड़ा, कुछ और दिव्य संभालने के लिए तैयार किया जा रहा था। हर इनकार के पीछे एक वरदान छिपा होता है जो समय आने पर प्रकट होता है। इसलिए हर ठोकर को नई अनुमति मानो। जब थकान और हार का एहसास आए, वही जगह है जहां अदृश्य हाथ तुम्हें उठाता है। वह हाथ दिखाई नहीं देता, पर उसका स्पर्श आत्मा में गूंजता है। तब तुम चुपचाप उठते हो, चल पड़ते हो और इतिहास रचते हो।
सच्चा परिवर्तन तब आता है जब तुम भीतर से बदलते हो। जब स्वयं को संवारने लगते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगता है। दरवाजे खुलते हैं, संयोग बनते हैं और वह सब घटित होता है जिसे तुम कभी संयोग समझते थे, पर वह वास्तव में तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम ही जान सकते हो और उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। अपने आज को ऐसे जियो कि आने वाला कल तुम्हारे लिए आरणी बन जाए। कुछ बातें दूसरों को समझ में नहीं आएंगी, कुछ दर्द ऐसे होंगे जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका मूल्य कम है। वह दर्द और अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर रात जब तुमने अकेले आंसू बहाए, वही रात तुम्हारी आत्मा की शक्ति बनकर सुबह चमकेगी। जब तुम एकांत में बैठकर भीतर से पूछते हो, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तब उत्तर बाहर से नहीं आता, वह कहीं भीतर धीमे से फुसफुसाता है। तुम चुन लिए गए हो एक ऐसे निर्माण के लिए जो साधारण नहीं। हर आत्मा को इतनी परीक्षा नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जिसे सृष्टि खुद निखार रही है। हर दिन जब तुमने चुप रहकर सब सहा, हर आरोप, हर ताना, हर उपेक्षा को भीतर समेटा, उसी दिन तुम और विशाल बन गए। तुम्हारा मौन तुम्हारा कवच बन गया, संयम तुम्हारा अस्त्र, और जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, एक दिन वही तुम्हारी चमक देखकर अपनी आंखें खोलेंगे। पर याद रखना, यह बदले की भावना नहीं, करुणा है जो तुम्हारी सबसे ऊंची उड़ान बनती है। कभी अपने जख्मों से शर्मिंदा मत हो। उन्होंने तुम्हें गिराकर सिखाया कि उठना क्या होता है। उन्होंने तुम्हें यह भी सिखाया कि सहने वाला कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत होता है। तुम्हारे आंसू जो गिर गए वे बेवजह नहीं थे। उन्होंने तुम्हें धोया, साफ किया और भीतर की धूल हटाई। और जब कुछ समझ में नहीं आए, बस भीतर लौटो। तुम्हारा हृदय सब जानता है, तुम्हारी आत्मा सब देख रही है। बाहर की चहल पहल में जो खो गया, वह भीतर की नीरवता में मिलेगा। वही शांति, वही स्थिरता, वही प्रकाश किसी और से नहीं, तुमसे ही निकलेगा। और जब वह बाहर आता है, तुम्हें किसी की अनुमति या मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा होना ही पर्याप्त होता है। कई बार जीवन तुम्हें सब कुछ छीनकर यह दिखाता है कि तुम्हारा अस्तित्व वस्तुओं पर नहीं, बल्कि उस चेतना पर टिका है जो हर परिस्थिति में जिंदा रहती है। तुम्हें वही बनना है, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्भीक। जो तुम अभी झेल रहे हो वह परीक्षा नहीं, तुम्हारी परिभाषा है। समय इसे समझेगा, लोग धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद स्वीकार करना होगा कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा मौन, तुम्हारा संघर्ष सब एक दिव्य स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। हर दिन जब सूरज उगता है, वह कहता है फिर एक अवसर है, फिर से जीने का, फिर से लड़ने का, फिर से मुस्कुराने का। और तुम्हें उस अवसर को अपनाना है, बिना शिकायत, बिना डर, बिना शर्त। जो मुस्कुरा सकता है अंधेरे में, वही प्रकाश में सबसे ज्यादा रोशन होता है। हर अधूरा सपना तुम्हारे इंतजार में है, बस उसे पुकारो, उस पर भरोसा करो और फिर उठ खड़े हो जाओ। सपने कभी मरते नहीं, वे बस चुप हो जाते हैं जब तुम उन्हें छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम आंखों में थोड़ा सा हौसला भर लो, तो वही सपने फिर से जीवित हो सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे ही हिस्से से जन्मे हैं। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आगे अंधकार है, पीछे गलतियां हैं और वर्तमान में सन्नाटा। ऐसे समय में सलाह काम नहीं आती, सिर्फ तुम्हारा संकल्प बचाता है। और अगर उस पल तुम खुद से कह सको मैं रुकूंगा नहीं, तो वही पल तुम्हारी पूरी नियति बदल देता है। क्योंकि नियति लकीरों में नहीं, तुम्हारे निर्णयों में बसती है। अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसका अधिकार केवल तुम्हारे अनुभव तक है, तुम्हारे भविष्य तक नहीं। अगर तुम चाहो तो आज से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच की दीवारें गिरानी होंगी जो बार बार कहती हैं कि तुम नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी सीमा नहीं जो तुम्हारी आत्मा को बांध सके। यह सिर्फ मन का भ्रम है जिसे तोड़ना होगा। जब जीवन तेज रफ्तार से भागता है और थामे रहना मुश्किल लगे, तो बस रुककर अपनी सांसों की गति महसूस करो। वही तुम्हें वर्तमान में लाएगी, वही तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ेगी। सांसें झूठ नहीं बोलती,
वे बताती हैं कि तुम अभी हो, और जब तक तुम हो तब तक सब कुछ संभव है। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी संभावना है। हर घाव एक कहानी कहता है, कैसे तुमने जंग लड़ी, कैसे सहा, और अंत में फिर मुस्कुराए। यह मुस्कान कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि उस युद्ध की विजय है जिसे किसी ने देखा नहीं, पर तुमने पूरी सच्चाई से लड़ा। तुम्हारा हर कदम भले धीमा हो, अगर ईमानदारी से रखा गया हो तो वह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। किसी मंजिल का नाम अभी मालूम ना हो, पर रास्ते पर चलते रहो। वही मार्ग तुम्हें अर्थ देगा, वही मंजिल दिखाई देगी, शायद वह भी जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। कभी अपने मौन को कमजोरी मत समझो, यह शक्ति है जो शब्दों से परे बोलती है। जब तुम चुपचाप चलते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुन रहा होता है। रोते हो और फिर भी रुकते नहीं, तो ईश्वर तुम्हें अपनी छाया में लेकर चलता है। जब तुम टूटकर भी उम्मीद, प्रेम और विश्वास को थामे रखते हो, तभी तुम सबसे सुंदर और सशक्त बनते हो। जिस दिन तुम खुद से कह सको, मैं टूट सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा, उसी दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों के साथ तालमेल में चलने लगता है। क्योंकि सत्य यह है कि रास्ता बाहर नहीं, भीतर बनता है। बाहर की दुनिया केवल उसकी परछाई है जो तुमने अंदर तय किया है। यदि भीतर स्पष्टता है तो बाहर का कोहरा भी दिशा दे देता है। कभी कभी सब कुछ खोकर ही सच्चा स्वरूप सामने आता है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तभी भीतर का जो शुद्ध है वह बोलता है। वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हारा मूल्य किसी वस्तु, किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना से है। चेतना वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी करता है, बिना शोर के। अगर तुम गिरने से डरते हो तो उड़ान कभी नहीं सीख सकोगे। गिरना जरूरी है ताकि जान सको कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। और जब तुम जमीन से जुड़े रहकर उड़ना सीख जाओ, तब कोई आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती, क्योंकि तब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास में होती है। तुम्हें बस एक बार खुद पर विश्वास करना है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। ना किसी तारीफ की जरूरत, ना किसी आलोचना का डर। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब राह खुद बन जाती है। तब भीतर की शांति बाहरी अराजकता को दिशा देती है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग और विजयी बनाती है। तुम्हें किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, तुम एक दीप बन जाते हो, अपने लिए और शायद उन लोगों के लिए भी जिन्हें तुम आज खोया मानते हो। वे लोग दरअसल तुम्हें खाली करने आए थे, ताकि जीवन में कुछ नया प्रवेश कर सके। जब हाथ भरे हैं तुम कुछ पकड़ नहीं सकते, जब मन अटका है तुम उड़ नहीं सकते। इसलिए जो गया वह सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे नए रूप से जुड़ने आएगा। जब रास्ता खत्म सा लगे, समझो कि वह वास्तव में एक नया मोड़ है। हर मोड़ डरावना होता है क्योंकि वह अनजाना है, लेकिन अगर तुम उस डर के पार चले जाओ, वही अनजाना नया जीवन बन जाता है। तब तुम समझते हो कि डर सिर्फ एक पर्दा था और पीछे से रोशनी निकलने वाली थी। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम हंगामे के बीच भी शांत रह सको, तो तुम किसी भी तूफान के पार जा सकते हो, क्योंकि तब नियंत्रण तुम्हारे मन में होता है, परिस्थितियों में नहीं। यही नियंत्रण तुम्हें मुक्त करता है हर दुख, हर भय, हर भ्रम से। जब कोई साथ नहीं देता, तब ईश्वर खुद तुम्हारे भीतर उठता है। जब हर दरवाजा बंद होता है, तब तुम्हारी आत्मा एक खिड़की खोलती है, उस दिशा में जहां उम्मीद सांस ले रही होती है। और उस मौन की गहराई में तुम्हें उत्तर मिलते हैं, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी वाणी में, बस अनुभव से। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब और सहन नहीं होगा, तभी भीतर कुछ जागता है। वह शक्ति जिसे तुमने कभी नहीं पहचाना, वह चेतना जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। यही आत्मा का चमत्कार है। टूटकर भी जुड़ना जानती है, झलकर भी रोशनी देना नहीं भूलती। जब कोई राह समझ ना आए तो बैठ जाओ, कुछ देर शांत, सांस की गति को महसूस करो। हर सांस तुम्हें जीवन की नई परत दिखा रही है। उस मौन में उत्तर छुपे होते हैं, क्योंकि शोर में सत्य दब जाता है। बाहर की दुनिया जितनी भी गूंजे, भीतर की आवाज धीमे बोलती है, लेकिन वही सबसे सच्ची होती है। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे, उतना बाहर का दर्द हल्का लगेगा।
अंदर जब स्पष्टता आ जाती है तो बाहर की धुंध मायने नहीं रखती। बाहर के संघर्ष होंगे लेकिन वे तुम्हें हिला नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब आत्मा में हैं, भाव में नहीं, परिस्थिति में नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन वही स्थान तुम्हें वह बना देता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। पीड़ा अगर सही दिशा में मोड़ी जाए तो वह रास्ता बन जाती है। अनुभव अगर ध्यानपूर्वक जिया जाए तो वह ज्ञान बन जाता है। यही जीवन की सबसे अद्भुत बात है, जो टूटे वही संपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के अंधेरे से दोस्ती करोगे, रोशनी तुम्हारी ओर खींचती जाएगी। कोई प्रकाश तभी टिकता है जब अंधकार से समझौता ना हो। तुम जब खुद को स्वीकार करते हो, अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी सीमाओं को, तब तुम सच्चे बनते हो, तब तुम पूरे बनते हो। अगर राह कठिन लगे तो एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखो। क्या तुम वहां हो जहां तुम्हारे मूल्य तुम्हें ले जाना चाहते थे? क्या तुम्हारे कदम उस दिशा में चल रहे हैं जहां तुम्हारा मन शांत हो सकता है? कभी कभी जीवन हमें इतनी जल्दी में ले जाता है कि हम वह सीख भी नहीं लेते जिसे वह धीरे धीरे देना चाहता है। लेकिन याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जहां हर मोड़, हर पड़ाव, हर रुकावट कुछ सिखाने आई है। जितना तुम गहराई से जियोगे उतनी ही जल्दी रास्ते तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। वो क्षण जब सब खोया खोया लगता है वही सबसे कीमती होता है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर जाने का अवसर देता है। और जैसे ही भीतर का द्वार खुलता है, बाहर की दुनिया बदल जाती है। वह प्रेम, वह शक्ति, वह शांति जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह सदा तुम्हारे भीतर थी। बस तुम्हें अपने ही मौन में उतरना था। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो उसे सजा मत मानो, यह एक निमंत्रण है तुम्हारी आत्मा को पुकारने का। क्योंकि जब कोई रास्ता बाहर नहीं दिखता, तब अंदर का रास्ता खुलता है। वह जो वर्षों से बंद था, वह इंतजार कर रहा था कि तुम बाहर की भीड़ से थक जाओ ताकि वह तुम्हें खुद से मिलवा सके। और यही असली यात्रा है। वह यात्रा किसी प्रतियोगिता की नहीं है, ना तुलना की, ना हार जीत की। वहां केवल मौन होता है, और उस मौन में एक संगीत है जो शब्दों से परे है, एक स्पर्श है जो भावों से परे है, एक शांति है जो समय से परे है। कभी कभी तुम्हें पूरी तरह बिखरना पड़ता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। जो बिखरता है वही समझ पाता है कि भीतर कौन सा हिस्सा कभी नहीं टूटा। वही अविनाशी है जिसे न समय छू सकता है, न मृत्यु। जो लोग जीवन की सबसे कड़ी रातों से गुजरे हैं, वही सबसे गहरे प्रेम और करुणा को समझते हैं। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर कुछ जलता है, तभी रोशनी पैदा होती है। जब तुम्हारे सपनों की राख गिरती है, तभी असली सपनों की आग तुम्हें दिखाई देती है। राह दिखाने वाला हमेशा बाहर नहीं होता। कोई गुरु, कोई शब्द, कोई किताब नहीं, बस तुम और तुम्हारा अनुभव। वही अनुभव तुम्हारे शिक्षक बनते हैं, तुम्हें गिराते हैं फिर उठाते हैं। तुम्हारे घावों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। दुनिया कहेगी हार मान लो, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा धीरे से कहेगा, बस एक और प्रयास, एक और सांस, एक और कदम। वही क्षण जब तुम हार मानने के बहुत करीब होते हो लेकिन फिर भी चलते हो, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। वह जानता है कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, लेकिन उसके लिए पहले शोर से दूर जाना होगा। लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं और खुद के डर का शोर। जब वह शांत हो जाए, तभी तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई देगी। तुम खोए नहीं हो, तुम केवल बदल रहे हो, तुम नया आकार ले रहे हो। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हें आकार देगा। और यही सत्य है, जितना गहरे तुम उतरोगे उतना हल्का महसूस करोगे। हर रात के बाद भोर आती है। यह कोई कविता नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। अंधकार जितना भी गहरा हो, वह सूर्य की पहली किरण से हार जाता है। और तुम उस किरण के जैसे हो जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन जो सबके जीवन में उजाला कर सकती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, समझो अभी शुरुआत हुई है। जो टूटता है वह मिटता नहीं, वह रूप बदलता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर समाप्त नहीं होता, बल्कि पेड़ बनने के लिए छिपा रहता है।
तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही पल रहा है जो अभी दुनिया की नजरों से छिपा है, लेकिन एक दिन प्रकाश बनेगा। तुम अभी खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखो, सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। तुम्हारे वर्तमान का ताप ही तुम्हारे भविष्य की चमक बनेगा। हर बार जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, खुद से पूछो, क्या अब तक की कठिनाइयां व्यर्थ थीं? क्या वह दर्द, वह ठोकरें, वह आंसू सब बेकार गए? नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर चोट, हर खामोशी तुम्हें उस इंसान में बदल रही है जो तुम्हें बनना था। जब भीतर का धैर्य टूटने लगे, तब सांस लेना मत भूलो। एक गहरी सांस जो तुम्हें वर्तमान में लौटाए। वही सांस तुम्हारे अस्तित्व और चेतना के बीच सेतु बनती है। जब कोई राह नहीं होती, वही सांस रास्ता बन जाती है। जब कोई सहारा नहीं होता, वही भीतर की ताकत जगाती है। कभी कभी तुम्हें खुद को थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई कंधा नहीं होगा, कोई हाथ नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें खुद अपना सहारा बनना होगा। अपनी हथेलियों से खुद को उठाना होगा। यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, तुम खुद को समझते रहो। जब तुम अपनी ही नजरों में गिरते हो, वही सबसे गहरी पीड़ा होती है। इसीलिए अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले खड़े होना पड़े। जो भीतर शांत है, वही बाहर के तूफानों को पार कर सकता है। और यह शांति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारी साधना से उपजती है। उस साधना से जिसमें तुम हर दिन खुद से एक कदम और गहराई में जाते हो, थोड़ा और मौन बनते हो, थोड़ा और समझते हो कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए। जब मंजिल नहीं दिखे, तब भरोसा रास्ते पर करो, और जब रास्ता भी नहीं दिखे, तब भरोसा खुद पर करो। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जिसे कोई बाहर का अंधकार बुझा नहीं सकता। बस उस रोशनी को महसूस करना है, उसे पहचानना है। भले ही तुम अभी टूटा हुआ महसूस करो, याद रखो, जो गया वह सिखाने आया था। जो आने वाला है वह तुम्हारे नए रूप से जुड़ने आया है। जब भीतर का अंधेरा बहुत गहरा लगे, तब बाहर की रोशनी अर्थहीन लगती है। लेकिन यही अंधेरा तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। बाहर खोजते हुए जो नहीं मिला, वह अंदर खोजने पर मिल सकता है। और जो मिल जाता है, वह खोने वाला नहीं होता। एक क्षण ऐसा आता है जब दुनिया की हर आवाज फीकी लगती है, हर सलाह अधूरी, हर रास्ता भ्रमित करने वाला। ऐसे में केवल एक दिशा बचती है, मौन। जब तुम सब आवाजों को बंद कर देते हो, तभी भीतर की आवाज उभरती है। वही अंतर्मन जो हमेशा सही राह दिखाता है। तुम्हारा दुख तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वह तुम्हारी दिशा है। वह बताता है कि कहां कुछ बदलना चाहिए। जो तकलीफ देता है, वही तुम्हारे जागरण का बीज बनता है। इसीलिए अपने दुखों को दुश्मन मत समझो, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। जैसे जैसे तुम जीवन की परतें हटाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें यह संसार कम वास्तविक लगेगा और तुम्हारा मौन अधिक गूंजने लगेगा। तब तुम समझोगे, सुख केवल स्थिति नहीं, एक स्थिति की समझ है। जो बाहर घटता है, वह बहाना है तुम्हें भीतर ले जाने का। अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो मत घबराओ। हो सकता है तुम्हारा रास्ता अभी बना नहीं है, और वह तुम खुद बनाओगे। तुम चलोगे, ठोकर खाओगे, गिरोगे, और फिर उठकर आगे बढ़ोगे। जब पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हारा संघर्ष एक रास्ता बन चुका होगा जिस पर कोई और चल सकेगा। यही तो जीवन है, खुद से भिड़ने का, खुद को तराशने का, और अंत में खुद को पा लेने का सफर। इस सफर में कोई मंजिल नहीं है, केवल परतें हैं जो हर पड़ाव पर उतरती जाती हैं, और अंत में जो बचता है वह शुद्ध चेतना होती है। याद रखो, हर क्षण जो तुम जी रहे हो, वह तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को और मजबूत कर रहा है। हर गिरावट, हर ठोकर, हर इंतजार, यह सब तुम्हें नया रूप दे रहा है। तुम्हें उस व्यक्ति की ओर ले जा रहा है जो तुम होना चाहते हो। इसलिए कभी खुद को कम मत आंको। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे उजाले की तैयारी है। जब तुम खुद से यह कह सको, मैं अभी भी मजबूत हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं, वही दिन है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल में चलता है। और वही दिन है जब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। इसीलिए हम इस चैनल पर रोज ऐसे ही विचार और कहानी लाते हैं जो तुम्हें उठने की ताकत दें, तुम्हें याद दिलाएं कि तुम असाधारण हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया
और तुम्हें लगा कि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाने में मदद कर रहा है, तो सब्सक्राइब करना न भूलो। बेल आइकॉन दबाओ ताकि तुम हर नए वीडियो के साथ अपनी यात्रा और भी मजबूत बना सको, क्योंकि यहां हम सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि राह दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि तुम हर मुश्किल में भी अपनी रोशनी खोज सको। और हां, अपने अनुभव और अपनी कहानी कमेंट में शेयर करना मत भूलो। यह चैनल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे, हमारे सबके भीतर की शक्ति को जोड़ने का मंच है। हर कहानी, हर अनुभव, हर प्रयास, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर संघर्ष का उद्देश्य है, हर चुनौती एक अवसर है। तो चलो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, उसे जगाओ और हर दिन खुद को और मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति पहचानोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। और इस चैनल के साथ हम हर दिन उस शक्ति को और मजबूत करेंगे। सब्सक्राइब करो, साथ रहो और अपनी कहानी खुद लिखो।